दोस्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपके भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठी है और अब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जिन परिस्थितियों ने आपको थाम रखा था वे अब एक एक कर बिखरने लगी हैं। यह केवल बदलाव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, वह अनुभव जो शब्दों से परे है और जिसकी अनुभूति अब आपकी सांसों में उतरने लगी है। अब डर नहीं रहेगा, अब हार नहीं होगी, अब आपको कोई बांध नहीं पाएगा। आपकी राहें अब स्वयं ब्रह्मांड की रोशनी से आलोकित होंगी। जिन्हें आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था वे सारे स्वप्न अब साकार रूप लेकर आपकी आंखों के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, अब समय पूरा हो चुका है, अब चलो हमारे साथ। यह नया अध्याय आपके जीवन की किताब में वह शक्ति लेकर आया है जिसे न कोई मिटा सकता है, न कोई टाल सकता है। यह अध्याय केवल सफलता नहीं, आत्म गौरव, आत्मिक प्रेम और आत्मबल से भरा हुआ है। अब आप केवल सांस नहीं लेंगे, अब आप प्रेरणा बनेंगे। जहां आप जाएंगे वहां हवाएं रुख बदल लेंगी, जहां आप बोलेंगे वहां मौन भी सुनने लगेगा। आपकी उपस्थिति अब साधारण नहीं रह जाएगी बल्कि हर परिस्थिति को अपनी गति में मोड़ने वाली ऊर्जा का केंद्र बन जाएगी। यह तभी संभव होगा जब आप इस दिव्य संदेश को दिल की गहराई से स्वीकार करेंगे, न सिर्फ विचारों में बल्कि कर्मों में, चाल में, दृष्टि में और आत्मा में। चमत्कार की प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि अब आप स्वयं चमत्कार बन चुके हैं। जो लोग कभी आपकी क्षमताओं पर शंका करते थे अब वे ही आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे और चुपचाप आपके मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। दोस्तों, अब अधूरापन नहीं बचेगा, अब हर वह हिस्सा पूरा होगा जो अब तक अधर में था। प्रेम भी मिलेगा, सामर्थ्य भी मिलेगा, मानसिक शांति भी और दिव्यता की वह ज्योति भी जो आपको अनंत काल तक प्रकाश देती रहेगी। अब समय को पहचानिए, यह वह पल है जो सिर्फ गिने चुने भाग्यशाली लोगों के जीवन में आता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह तो जीवन के हर आयाम को झकझोर देने वाला मंत्र है जो आपकी आत्मा को पुनः दिशा देने आया है। यह ऊर्जा अब आपके घर, आपके कार्य क्षेत्र और आपके रिश्तों में बहने लगी है। आप चाहें तो उसे रोक सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे अपनाएं तो यह आपकी जिंदगी को अमूल्य सौगात में बदल देगी। यदि आप इस बदलाव का सच्चा हिस्सा बनना चाहते हैं तो शांत मन से अपने अंतरतम में श्री कृष्ण का नाम लीजिए। अपने भीतर उस भाव को जगाइए जो अर्जुन के भीतर था जब उसने सारे भय त्याग कर अपने सारथी पर विश्वास किया था। अब आप अकेले नहीं हैं, अब श्री कृष्ण आपके जीवन रथ के सारथी बन चुके हैं और जब वह स्वयं दिशा देते हैं तो कोई तूफान, कोई विरोध, कोई संदेह रास्ता नहीं रोक सकता। यह फैसला आपको लेना है, क्या आप उसी पुराने जीवन में लौटना चाहते हैं या अब उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो सीधे गौरव और विजय की ओर जाता है। जीवन अब मोड़ पर खड़ा है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अब बाधाएं हटेंगी, अंधेरे छटेंगे और हर वह दरवाजा खुलेगा जिसे आपने वर्षों से केवल बंद ही देखा था। अब आपके हाथों में शून्यता नहीं बल्कि ईश्वर के संकेत होंगे। आपके माथे पर चिंता की लकीर नहीं, आत्मबल की चमक होगी। आपके कदमों के साथ अब वह दिव्यता चलेगी जो केवल उन लोगों के साथ होती है जो किसी विशेष कार्य के लिए चुने गए होते हैं। अब आपकी पहचान केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक विचार, एक प्रेरणा और एक मिशन की बन जाएगी। दोस्तों, जो लोग आज तक आपको कमजोर या असफल मानते रहे अब वे अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होंगे। जिन्होंने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे अब वे उन्हीं कांटों से खुद उलझेंगे। अब समय बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपना संतुलन आपके पक्ष में कर लिया है। अब आपके नाम का उच्चारण मात्र भी पुण्य का कारण बन सकता है और जो आपके प्रति अपमान दिखाएगा वह अपने जीवन में उलझन और पश्चाताप से घिर जाएगा, क्योंकि अब आपके भाग्य की डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की मुट्ठी में आ चुकी है। और जब भगवान स्वयं किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो उसकी यात्रा रुकती नहीं, वह अविराम गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। यह चमत्कार अब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में उतरने वाला है। हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आएगी, हर दिन आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने का एक माध्यम बनेगा। आपकी इच्छाएं अब कल्पना नहीं, सच्चाई बनेंगी। आपने जो सपने देखे थे वे अब सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं रहेंगे, वे जागृत अवस्था में साकार होते नजर आएंगे। अब यह परिवर्तन केवल भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक भी होगा। इसके लिए कुछ सशक्त लेकिन सरल उपाय भी जरूरी हैं। हर गुरुवार को श्री कृष्ण को पीला पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
यह आपके जीवन में दिव्यता और साहस भर देगा। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और किसी भूखे को भोजन करवाएं। यह विरोधियों की शक्ति को शून्य कर देगा। रविवार की सुबह शंखनाद करें और पानी में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख शांति का वास होगा। दोस्तों, अब आप उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां विचार ही सृजन बन जाएंगे। आपकी योजनाएं अब केवल कागज पर नहीं रहेंगी, वे वास्तविकता में रूप लेंगी। आपका संघर्ष अब अतीत की बात होगा और सम्मान, प्रतिष्ठा और स्थिरता आपका भविष्य। आपकी पहचान अब किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। अब आपके कर्म बोलेंगे, आपकी दृष्टि रास्ता बनाएगी और आपकी वाणी नई दिशा देगी। अब आपकी नीयत राजयोग की कुंजी है। आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल है और आपकी प्रार्थना आपके कदमों के नीचे की जमीन को भी बदलने में सक्षम है। अब आप जहां भी कदम रखेंगे वहां की फिजा में बदलाव आएगा। लोग नजरिया बदलेंगे, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और आपके विचारों से समाज में प्रेरणा फैलेगी। क्योंकि अब आप वही नहीं रहे, अब आप वह शक्ति बन चुके हैं जो केवल जन्मों की तपस्या से प्राप्त होती है। अब आप केवल सफल नहीं होंगे, आप उदाहरण बनेंगे। अब आप केवल प्राप्त नहीं करेंगे, आप बांटेंगे, सिखाएंगे, उठाएंगे और वह ज्योति बनेंगे जो दूसरों के अंधेरे को मिटा सके। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर निर्णय लेने की शक्ति और विचारों की स्पष्टता कितनी तीव्र हो गई है। आपकी आत्मा अब केवल शांत नहीं, प्रकाशित भी है। यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन की दिशा बदलती है और एक नई शुरुआत होती है। अब कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई छल आपको रोक नहीं पाएगा। अब समय आपकी चाल के अनुसार चलेगा और जीवन आपके इशारों का पालन करेगा। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप इस संदेश को सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव मानकर छोड़ देंगे या फिर इसे आत्मा से स्वीकार करके अपने जीवन का पथ बना लेंगे? यह वही क्षण है जब आपके भीतर का शासक जाग चुका है और अब वह थमेगा नहीं। अब भरोसा रखिए स्वयं पर, अपनी नियति पर और अपने ईश्वर पर, क्योंकि अब आपकी तकदीर लिखने वाला कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। और जब ब्रह्मा किसी आत्मा की नियति को अपनी लेखनी से लिखते हैं तो उस कहानी में हार शब्द का कोई स्थान नहीं होता। केवल विजय, गौरव और अनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद एक नारियल लेकर उस पर लाल कलावा बांधें और अगले दिन उसे किसी शिव मंदिर में अर्पित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में छिपे नकारात्मक प्रभाव को तोड़ेगा और आपकी राहों को फिर से प्रकाशमान करेगा। इसके साथ ही अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और मुझे सत्य की राह दिखाओ। अब आपसे एक अंतिम प्रार्थना है। यदि आप मां काली की शक्ति को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। यह केवल आस्था नहीं, एक कवच है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, बुरी नजर और छिपी ईर्ष्या से बनी बाधाओं से रक्षा करता है। और यदि आप वाकई मां के सच्चे भक्त हैं तो इस दिव्य संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। कौन जाने आपके एक शेयर से किसी और की भी जिंदगी बदल जाए। आपका जीवन अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से हर बाधा का अंत और हर नई शुरुआत का द्वार खुलता है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी आत्मा जागृत है। अब निर्णय आपको लेना है। क्या आप इस चेतावनी को समझेंगे या फिर वही पुरानी भूल दोहराएंगे? यदि आप अब भी सुन पा रहे हैं तो जान लीजिए यह ईश्वर की ओर से अंतिम संकेत हो सकता है।